Welcome to the Positive Influencer Show. Over the next 30 minutes, you're going to be with me, Tanvi Sood, and we're going to go through positive stories from across India, curated by our content creators, the Positive Influencers. We're bringing this to you from the splendid campus of Republic Media Network. Pahalgam is on every Indian's lips. Positive Influencer Vishal Khandelwal takes us through the real history of Pahalgam. He dives into history, he goes into the ancient scriptures to tell us what the real history of Pahalgam was about. Here it is. पहलगाम की बेसरन घाटी में 26 मासूम पर्यटकों को आतंकवादियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया। ये वही खूबसूरत वादी है पहलगाम की, जहाँ ये 26 लोग अपने परिवार के साथ आनंद लेने आए थे। लेकिन अब से जब भी जिक्र होगा इन खूबसूरत वादियों का, इन 26 मासूम लोगों की हत्या का भी जिक्र होगा, क्योंकि इन्हें कहाँ पता था कि जहाँ ये आनंद लेने आ रहे हैं वहाँ पर मौत इनका इंतजार कर रही है। आखिर क्या है इतिहास पहलगाम का? क्यों आते हैं इतने लोग पहलगाम घूमने? आइए जानते हैं। हमारा नाम है विशाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरीज विद विशाल। हिंदू पुराणों के हिसाब से पहलगाम का मतलब होता है बैलों वाला गांव, जहां भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया था अमरनाथ जाने से पहले। उसके बाद उन्होंने अपने सर पर जो धारण चंद्रमा था उसे चंदनबारी में छोड़ा, गले में जो सांप था उसे शेषनाग झील में छोड़ा और पंचतरणी में जो 5 नेचर के एलिमेंट्स होते हैं, आकाश, अग्नि, वायु, जल, धरती, उन्हें वहां त्याग करके फिर अमरनाथ की गुफा में गए माता पार्वती को अमरतत्व की कहानी सुनाने के लिए। एक इतिहास ये भी कहता है इससे इतर कि चक वंश का राज था कश्मीर और पहलगाम के आसपास के इलाकों में। और इस कहानी की शुरुआत होती है 1561 एडी में, जब चक वंश के पहले राजा बनते हैं कश्मीर में गाजी शाह चक, जो हराते हैं शाह मीर के वंश को। और उसके बाद से लगातार 1589 तक चक वंश का राज रहता है कश्मीर में, जिनके आखिरी राजा थे याकूब शाह चक, जो अकबर के हाथों हार स्वीकार करते हैं क्योंकि उनकी खुद की ही प्रजा उन पर दबाव देते हैं उनके निर्णयों के कारण। इसके बाद मुगल एरा शुरू हो जाता है कश्मीर में, जहां पर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये सभी ही पहलगाम और आसपास की खूबसूरत वादियों को अपना शाही ग्रीष्म स्थल बनाते और लगातार इस जन्नत का लुत्फ उठाते हैं। और यहाँ तक किसी ने कहा था कि इस दुनिया में अगर जन्नत है तो वो सिर्फ यही है, यही है, यही है। लेकिन आज यही जन्नत कांप रही है दहशत से, क्योंकि इस नरसंहार के बाद लोगों के मन में ये भय जरूर बैठ गया है कि अब अगर हम वहां जाएंगे तो अगली गोली का शिकार हम तो नहीं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं, चक वंश से पहले भी पहलगाम के आसपास बहुत ही ज्यादा रिच हेरिटेज और कल्चर था, क्योंकि पहलगाम से 50 किलोमीटर की दूरी पर है अवंतीपुर टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर 9वीं शताब्दी में राजा अवंती वर्मन ने बनाया था, जो उत्तर भारत के प्रमुख शासकों में से एक थे। यहाँ पर 2 मंदिर है, एक भगवान शिव को समर्पित है और एक भगवान विष्णु को। अभी भले मंदिर की स्थिति ऐसी नहीं जैसे पुराने समय में थी, लेकिन ये मंदिर की नक्काशी देखकर ये जरूर बताया जा सकता है कि ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। इसके बाद आता है मार्तंड सूर्य मंदिर। इसे 8वीं शताब्दी में राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने बनाया था, जो कारकोटा वंश के महान शासक थे। ऐसा कहा जाता था कि इस मंदिर के चारों तरफ 84 स्तंभ थे, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इसके अलावा आज भले मंदिर खंडर की स्थिति में, लेकिन इसे देखकर अंदाजा लगाना बड़ा आसान है कि उस समय इसका स्थापत्य एक अद्भुत ही दिशा में दिखा होगा। इसके बाद आता है मामलेश्वर मंदिर। ये मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था और ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर अपने शिवलिंग के गर्भगृह के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इन सभी स्थलों को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि पहलगाम और उसके आसपास की जितनी भी घाटियां है वे सभी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक धरोहर से भरी हुई है। और अंत में जाने से पहले जो लोग मरे हैं उनके आत्मा को भगवान शांति दे, अपने चरणों में जगह दे और उनके परिजनों को, उनके अपने परिवार के लोगों को शक्ति दे अपने आप को संभालने के लिए। ये कठिन समय है, पूरा भारत उनके साथ खड़ा है, हम भी उनके साथ हैं। और अंत में आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें सुझाव देते रहिए कि किन विषयों पर हमें वीडियो बनाने चाहिए। धन्यवाद। Positive influencer Captain Yashika Tyagi so passionately narrates this next story. It's the story of a barefoot Naga bringing the Pakistani army to its knees in Kargil. Watch her narrate it and get inspired. नागालैंड के हेडहंटर्स का एक ऐसा गांव जहां के योद्धा अपने दुश्मनों के सिर काटकर गांव के बाहर लगा देते थे। इसी गांव में जन्म हुआ एक शेर का। इस वीर योद्धा का नाम था कैप्टन नीखे जाकू कैंगरू से, जिसने आगे चलकर कारगिल की लड़ाई में
वो शौर्य दिखाया कि उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और जिनकी कहानी शौर्य टेल्स में आज आपको सुनाना मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। दिन था 28 जून 1999। द्रास के ऊपर क्लेफ ब्लैक रॉक नाम की जगह, जहां दुश्मन की एक मशीन गन पोस्ट थी, उसे ध्वस्त करने की ड्यूटी मिली कैप्टन नीखेजाकू कैंगरू से, जो घातक प्लूटून के कमांडर थे। अपनी 2 राजपुताना राइफल के रण बांकुरों के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। घातक प्लूटून एक ऐसी प्लूटून होती है जिसमें किसी भी इन्फेंट्री रेजिमेंट के सबसे बहादुर और काबिल योद्धा शामिल किए जाते हैं। राजस्थान के रणबांकुरे जिन्हें लीड कर रहे हैं नागालैंड के एक वॉरियर, तो आज पाकिस्तान की बिसात नहीं थी कि वो जिंदे बच जाते। जैसे जैसे ये प्लाटून दुश्मन के सामने आगे बढ़ती गई, रात का अंधेरा भी बढ़ते जा रहा था। टेम्परेचर -10 डिग्री से भी नीचे हो रहा था। द्रास की उस एरिया में कोई पेड़ नहीं, सिर्फ चट्टानें, जहां ऊंचाई पर बैठा दुश्मन बहुत आसानी से नीचे से ऊपर बढ़ने वाले फौजियों पर आराम से नजर रख सकता था। स्टेल्थ मेंटेन करते हुए यह प्लाटून आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन जंग का समय था, दुश्मन भी चौकन्ना था। हल्के से पत्थरों के गिरने की आवाज हुई और दुश्मन ने जनरल डायरेक्शन में एक फायर खोल दिया। एक गोली का स्प्लिंटर आकर नीखेजाकू कैंगरूसे के पेट में लगा। उनके जवान, जो उन्हें प्यार से नीबू साहब कहते थे, उन्होंने कहा, साहब आपके पेट में गोली लग गई और खून बह रहा है। नीबू साहब ने कहा, चिंता मत करो, मैं बेल्ट थोड़ा कस कर बांधता हूं। आगे बढ़े, पेट से खून बह रहा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आगे बढ़ते गए और फिर पाया कि एक खड़ी चट्टान है जो बर्फ से फिसलन भरी है। नीबू साहब ने कहा, मैं आगे बढ़ता हूं और रस्सा बांधता हूं। किसी मजबूत चट्टान पर जब यह रस्सा बंधे तो बाकी के प्लाटून मेरे पीछे आए। इंडियन आर्मी का ऑफिसर हमेशा आगे बढ़कर अपने जवानों को लीड करता है और कहता है, फॉलो मी। नीखेजाकू कैंगरूसे उस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करने लगे तो बार बार उनका पैर फिसलता जा रहा था। जूतों की वजह से उन्हें ग्रिप नहीं मिल रही थी। उन्होंने इतनी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग यहां दिखाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग का नमूना दिखाया और ऐसा अनथिंकेबल सॉल्यूशन निकाला जिसे सोचना आपकी और हमारी समझ से भी परे है। नीखेजाकू कैंगरूसे ने -10 डिग्री के टेम्परेचर पे अपने जूते उतार दिए, सॉक्स उतार दिए, जिससे कि नंगे पैरों वो उस चिकनाई भरी पहाड़ी पर आराम से ऊपर बढ़ सके। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ते गए, यहां थी बर्फ की चट्टान, हाथों से खून निकलने लगा, घुटनों से खून निकलने लगा, नाखून टूटते जा रहे थे। लेकिन कैप्टन नीखेजाकू कैंगरूसे एक तरफ रॉकेट लॉन्चर, एक तरफ असॉल्ट राइफल और कमर पर कमांडो नाइफ लगाए ऊपर बढ़ते गए। जैसे ही वो उस क्लेफ के ऊपर पहुंचे, उन्होंने रस्सा बांधा और अपने जवानों को ऊपर आने का संदेश दिया। अब आप सोचिए उस बहादुर योद्धा को जिसका ऊपर से नीचे तक शरीर घायल हो रखा है, पेट से खून बह रहा है। उन्होंने कंधे से अपना रॉकेट लॉन्चर निकाला और दुश्मन के बंकर के ऊपर फायर किया। 1, 2, ऐसे करते करते उन्होंने दुश्मन के 4 बंकर उड़ा दिए। दुश्मन जब तक भागता और अपने ऑटोमेटिक गन्स से फायर ऑन करता, तब तक नीखेजाकू कैंगरूसे बहुत नुकसान कर चुके थे। 2 पाकिस्तानी दौड़ते हुए आगे आए, उनके ऊपर फायर खोला, लेकिन यहां से नीखेजाकू कैंगरूसे ने अपनी राइफल निकाली और 2 पाकिस्तानियों को मारा। तब तक उनके हाथ में गोली लगी, बंदूक छूट गई। उन्होंने अपने कमर से कमांडो नाइफ निकाला और सामने से आने वाले 2 पाकिस्तानियों को अपने हेड हंटर ट्रेडिशन की बखूबी उन्होंने लाज रखी और एक की गर्दन को यहां उड़ाया और दूसरे की गर्दन को वहां उड़ाया और पाकिस्तानियों के दिल में एक खौफ बिठा दिया। अब हमारी
टूर राजपुताना पलटन की जो घातक प्लेटून थी वो ऊपर आ चुकी थी। दुश्मनों ने भी अपना ऑटोमेटिक गन से फायर खोला और नीखे जाकू कैंगरूसे को ऊपर से नीचे तक भून दिया। फायर इतना जोर का था कि कैंगरूसे का शरीर यूं उछला और 200 फीट नीचे खाई पे जाके गिरा। लेकिन राजपुताना राइफल्स के जो ये बहादुर रणबांकुरे थे, उन्होंने बाकी बचे हुए पाकिस्तानियों को छोड़ा नहीं, एक एक को मौत के घाट उतारा, तिरंगा झंडा लगाया और उस सरसराती हुई हवा में सल्यूट करते हुए यही कहा, नीबू साहब, ये आपकी जीत है। मरणोपरांत कैप्टन नीखे जाकू कैंगरूसे को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जय हिंद की सेना। Adaptability, a word that is ingrained in the Indian Armed Forces, a training that is embedded, that it almost becomes instinctive, whether it is changing bases or it is acclimatizing to new climates. Watch positive influencer Varlin Panwar take us through the training that the Indian Armed Forces have to go through to become adaptable. Here it is. Jai Hind everyone, I'm Squadron Leader Varlin Panwar and I'm proud to be collaborating with Republic TV as a positive influencer in defense sector. I often talk about various soft skills and survival instincts that armed forces have instilled in me. But today, I want to highlight a very important quality that in my opinion can help you navigate in any space, whether it's corporate, creative, or even personal life. And the quality, as per me, is adaptability. The armed forces train us every single day to be individuals who adapt, not in a month, not in a week, because we don't have that much time, but the moment we walk into a room or in any situation. Whether it's a different city, culture, role, or even a crisis, we adapt mentally, physically, and also emotionally. So how does this adaptability come to us? I'll tell you. Because in the forces, we live a nomadic life. Every few years, we move from one place to another. Sometimes from the deserts of Rajasthan to the snow-clad mountains of Kashmir, or from the thick jungles of the northeast to the humid coast of the south. Each place brings a new language, new terrain, new challenge, and of course, a new team. And we don't get time to settle. We step in, absorb, adapt, learn, and of course, deliver. This constant shift does not teach you to survive, but it teaches you to thrive. It makes you emotionally intelligent. You learn to read the energy of a room. It makes you empathetic. You understand when to listen and when to lead your team. And most importantly, it gives you the strength to evolve without losing your identity. And to me, it is very important. And that's why today, whether I'm working with corporate leaders, Women Premier League, or training actors on military movies, I never show up as a rigid version of myself. I show up as someone who's ready to understand, adapt, and create an impact. Hence, I always say, we Fauji's don't just survive, but we thrive wherever we go. Jai Hind. Hope this helps. A head full of thoughts, a heart full of emotions, meltdowns, anxiety. How does one deal with the everyday emotion? Positive influencer Roma Abhyankar takes us through the teachings of the Bhagavad Gita to tell you how to deal with the everyday emotion, how to deal with things like detachment and attachment. Here's her video. Namaskar. My name is Roma Abhyankar. Thank you for tuning in to watch this video. The Srimad Bhagavad Gita is a powerhouse of wisdom, and tapping into this very wisdom requires a little bit of study. The study of scriptures, the study of our environment, and how this wisdom could help us make better decisions in life, and also to lead a more peaceful life in the midst of this humdrum. So how about we try and decode some of this knowledge and also try to apply it in our own lives? Let's get started then. It's not just one or two shlokas that leave a mark behind,
But all 700 of the shlokas of the Bhagavad Gita teach us about ourselves, about our surroundings, our mind, and believe it or not, about people as well. Day in and day out, we experience all kinds of emotions. Some good ones, but let's be honest, mostly bad ones most times. And these feelings have a tendency to reflect on our mood. We tie in these emotions with any action that we're doing. We make these emotions a part and parcel of our personality. Do you know what ties us to these emotions? Shri Krishna helps answer this question right at the beginning of the Bhagavad Gita in the second adhyay or chapter, aptly titled Sankhya Yoga. What does the word Sankhya mean? Sankhya is an analytical approach. We use knowledge and our own understanding when dealing with things. Yoga, in the simplest of terms, is coming together. And to understand this, we have Shri Krishna guiding us all through the way. Going back to our emotional roller coaster ride, the one thing that fuels this roller coaster is attachment. Attachment, in the simplest sense, is fondness, affection, or even sympathy. But the study of psychology takes this one step further. It defines it as a bond between two individuals. And mind you, not just any bond, but a bond that provides a sense of security, a sense of trust. And this bond has the capacity to impact our emotional development as well as relationships. Now you might stop me here and say, but Roma, what's this got to do with my life? And I'll get straight to it. You see, attachment is not just to people or things. We could even be attached to experiences, to situations. And when it gets out of hand, it might create trouble for us. The purest form of attachment one sees in life is the beautiful bond between a mother and a child. Have you noticed how teary-eyed a mother gets seeing her child off to school for the very first time? The atmosphere is charged with emotions in this setting. And that moment captures something which can't be easily explained in words. Most of us have furry friends, our pets at home. If you travel for work or leisure, you might have had to leave your pet behind with a friend or family or even at a pet hostel. I'm sure you've dreaded that. Watching your furry friend's eyes as you say goodbye stirs something inexplicable in you. That is attachment. Even if you aren't a parent or have no pets, I can assure you that you still have had attachment to things around you. If I could run your memory over to your days at school, I'm sure you couldn't do without a favorite pen, a compass box, a lunch box, or even an outfit you love to wear often. Now that you have a sense of the concept of attachment, let's jump straight into the Bhagavad Gita and see what Shri Krishna has to say. Karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phala heturbhur mate sangostva karmani. This is the explanation of the shlok. One has the right to work, but one is not entitled to the fruits of the action. Be not motivated by the fruits of your action, nor be attached to inaction. This is the 47th shlok of the second adhyay, and a shlok that you will hear very often. In the simplest of words, Shri Krishna is advising Arjuna to do his work, fulfill his duty, and not be attached to the fruits of his actions. Sounds easy, but a tad bit difficult to implement, right? Let's decode the shlok in a way in which we understand, in a contemporary sense, shall we? Shri Krishna advises Arjuna to practice detachment. The word detachment might seem like an antonym or the opposite of attachment, but we're not in grammar class, so it won't be that easy. If attachment is emotional involvement, is detachment not doing anything at all? No, not one bit. And this is where we might falter in understanding the true meaning of the word detachment. When we say we must detach ourselves from something, it means we are detaching ourselves from the emotional involvement. We are not detaching from doing the action.
we are not detaching from fulfilling our responsibility. A lot of times, one tends to interpret the shlok to mean that now I can sit back and do nothing. I can do the bare minimum. I don't have to take the efforts. I can get away with a small contribution. Well, I have to break it to you. It doesn't mean all this at all. In fact, it means just the opposite. Shri Krishna's advice in the shlok is to give your 100% to whatever is at hand, but don't focus on the result. Put your best foot forward, but don't ask the question, what's in it for me? At this point, we're conditioned to ask, if there's nothing in it for me, why should I waste my time? And that's a valid question. Sometimes we have to do things because they are a part of who we are. They are our responsibility. They are our duty. They are our dharma. Your dharma can be viewed as the duty you have, a duty towards yourself, a duty to the community at large, a duty towards the greater good. And fulfilling it is your responsibility. The fruits, the outcome of our actions, are many a times beyond us. They may be dependent on other factors like other people or even the environment. They may be defined by time and therefore meant to be received later in life. Why stress and fuss over the things we can't control? You know what you can control? You can control your actions. You can control your reactions. You can control how you view things. And isn't control what we all want as humans at the end of the day? I know this is a lot to take in the first go. I'll leave you with these thoughts.